वहां पर हैंडपंप उपलब्ध कराया जाए। और शिक्षा विभाग अगर यहाँ हो तो मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पर बिल्डिंग इशू हो चुकी है और बिल्डिंग का उद्घाटन हो गया, लेकिन बिल्डिंग आज तक मौजूद नहीं है। तो वो बिल्डिंग कहाँ गई उसको भी ढूंढने का काम किया जाए। और यहाँ पर वन वन विभाग से तो कोई आया नहीं होगा, क्यों पीआई साहब? अपन ने बुलाया नहीं क्या वन विभाग वालों को? नहीं तो आप उनका नोटिस जारी कीजिए सुबह ही। पंचायत की आपकी तरफ से जवाबदेही बनती है कि आप जो जो विभाग यहाँ मौजूद नहीं हो रहे हैं उनको आप नोटिस जारी करें। और सेंट्रल बैंक की यहाँ पर बड़ी शिकायत है, बहुत ही सेक्टर में दे रखे हैं छोटे छोटे, उन क्यूस बैंकों को सीधा सीधा निर्देश है कि आपको बैंक की तरफ से कमीशन मिलता है, ना कि हितग्राहियों की तरफ से आप कमीशन लें। ये भी एक बड़ी समस्या है यहाँ सेंट्रल बैंक की। और सेंट्रल बैंक से होड़ में कुछ क्यूस बैंक की मांग की जा रही है, उसके लिए आप क्या मदद कर सकते हैं लोगों की? क्योंकि वहां पर एक क्यूस बैंक अगर खुल जाए खोड़ में तो कुछ लोगों को वहां भी उसका लाभ मिल पाएगा। ये छोटी छोटी समस्याएं हैं और सेक्रेटरियों ने जहां जहां छोटा छोटा काम लोगों का है वहां रोक रखा है, उसको पूरा करवाने का यथा प्रयास किया जाए। ऐसे ही नहीं, हम सरकार की योजनाएं तो चल रही है, हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, मोदी जी को भी, हम अपने मुख्यमंत्री जी को, लेकिन धरातल पर उनका लाभ कम मिल पा रहा है। आप उन्हीं महिलाओं को खड़ा कर देते हो जिन महिलाएं को लाभ मिल गया है। यहाँ स्व सहायता समूह के अलावा कोई और महिला भी होगी जिनको लाभ मिला हो, उनको भी लाकर अगर यहाँ आप खड़ा करेंगे, पेश करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। किसी और विभाग से स्व सहायता समूह का मैं 2 बार बोल चुका हूं कि स्व सहायता समूह का काम बहुत अच्छा है और पूरे मध्य प्रदेश में नहीं भारत में अच्छा है, जहां पर करप्शन नहीं है। सारे के सारे डिपार्टमेंटों में करप्शन है, लेकिन स्व सहायता समूह में आज तक ये शिकायत नहीं है कि किसी ने 1 रुपए हमसे किसी काम का लिया हो। जो भी उनमें अधिकारी कर्मचारी हैं या बहनें काम कर रही हैं, वो सब अपनी मेहनत का खाते कमाते हैं। अभी मैं वहां पर जाटव बस्ती में गया था, तो जाटव बस्ती में बहुत सारे लोग वहां परेशान हैं, केवल और केवल वहां के सचिव के वजह से, महोबा के। अब यहाँ जो सचिव हो, सरपंच हो या यहाँ के सह सचिव, नहीं सचिव भी है वहां पे, दोनों हैं, सचिव सह सचिव दोनों थे, तो चलाता वो सह सचिव ही है वहां। क्योंकि आज पहली बार मैंने देखा है कि वहां पे सचिव था। तो ध्यान दें पीआई साहब, पंचायत इंस्पेक्टर हैं आप सेक्रेटरियों का ज्यादा फेवर ना करें तो ये अच्छा है, और सेक्रेटरियों को सीधा निर्देशित करें कि हमें हर गांव में सबके पास आज एंड्रॉयड मोबाइल है, डिजिटल इंडिया जिसको कहते हैं, तो सूची चस्पा करने की जरूरत नहीं है। आप बोलते हो चस्पा कर दी, उनने फाड़ दी, आप डिजिटल इंडिया का भी उपयोग करें और सबको व्हाट्सएप में पीडीएफ फाइल भेजें कि हमने ये काम पंचायत की तरफ से कराया है, और विधिवत हर महीने का कि इस महीने में इतने काम हमारे द्वारा किए गए हैं, और ये पीडीएफ लोगों के पास है, आपको तलाशने की कम आवश्यकता पड़ेगी। और अभी आपके पास आते हैं तो आप उनको थोड़ा सा गुमराह भी कर देते हैं। तो उस तकलीफ से जो लोग गुजर रहे हैं, और चाहे वो पटवारी हो चाहे कोई भी, कितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सारे के सारे अधिकारी डिजिटल इंडिया का भी थोड़ा सा हमें उसका लाभ दें। आप हर बार यही चरका देते हो कि हमने वहां पे चस्पा करवाया था, आप चस्पा क्यों करवा रहे हो? आजकल पीडीएफ का जमाना है, सबको भेजिए, तो उसका लाभ हमें मिलना चाहिए। समस्त अधिकारियों को मैं ये आग्रह कर रहा हूँ। और दूसरा पीआई साहब को आग्रह करूंगा कि जितने भी डिपार्टमेंट इस विकसित भारत यात्रा में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, किस कारण से नहीं हो रहे हैं, वो कारण आपको बताएंगे। आप कल ही उनका नोटिस जारी करवाइए, नहीं तो मैं कलेक्टर साहब से कल ही बात करूंगा इस विषय को लेकर। और ये बैंकों का भी यहाँ दायित्व बनता है आने के लिए, तो बैंक विभाग से आज तक कोई भी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ, और बैंकों की भी ज्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है। आपकी योजनाओं का आप बोल तो रहे हैं, तहसीलदार साहब ने 2 दिन से लगातार बोलना स्टार्ट किया है कि हम कारपेंटरों को दे रहे हैं योजना का, प्रधानमंत्री
कौशल विकास योजना के तहत ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, पर बैंकों पे चक्कर लगाते लगाते लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं और लोन उपलब्ध नहीं होता है। तो जितनी भी योजनाएं चल रही है उनका धरातल पर हमें लाभ मिले, इसीलिए ये विकसित भारत यात्रा का आयोजन किया गया है। और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए हम और आप और ग्राम की जनता सभी एकत्रित हो रहे हैं। उसका लाभ जब ही हमें पहुंच पाएगा जब हम योजनाओं के बारे में सारी जानकारी रखते होंगे। तो पंचायत के सभी अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि एक ग्राम पंचायत के अंदर आप बताइए कितने डिपार्टमेंट आते हैं आपके अंदर? क्यों सर सचिव महोदय जी? 23 है, 22 है, 24 है, कितने? 22 और 23वां आप खुद हो। तो 22 विभागों को आपने क्या निर्देशित किया है कि ये लोग यहाँ मौजूद रहें? नहीं, मीटिंग ली थी, लेकिन आपने स्वयं अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कहा है क्या किसी से? है? तो शिक्षा विभाग की लापरवाही है, तो उनके हेड यही है सचिव महोदय। आपको ज्यादा लोगों को तलाशने की जरूरत नहीं है, 22 विभाग इनके नीचे काम करते हैं। तो इनको ये जानकारी देने की आवश्यकता है। भले प्रिंसिपल की तनख्वाह आपसे बहुत ज्यादा हो, लेकिन प्रिंसिपल आपके अंडर आपकी कमांड के अनुसार ही काम करेंगे, इतना आप अपने पावर का इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है थोड़ा सा सुधार हो पाएगा। और ये पंचायत इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये आपके सभी के अधिकारी हैं, तो इनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आने वाली पंचायत में ये हमें देखने को मिले, क्योंकि